छोरे चकोरे, ए चकोरे। बापू, माँ बापू आ गए, पानी ले आओ। ले छोरी, क्या लाए? सामान है घर में रख दे। हाँ लेके जा। ये क्या है? अरे देख थारा बापू थारे लिए क्या लाया है। हमारे लिए? हाँ? क्या है ये? चूड़ियाँ? ये तो बहुत सुंदर है बापू। हमारा एक दोस्त ने ला का काम शुरू किया है, तो मैंने कह दिया भाई हमारी छोरी वास्ते कुछ दे दे, सो दे दिया। हमारा लड्डे सर किधर है? बापू, ओ बापू, देख हमारे लिए चूड़ियाँ लाए। छोरी वास्ते चूड़ियाँ लाए, अपने छोरे को भूल गए? थारे को कैसे भूल सकता हूँ, तुम्हारा लड्डे सर है, जान है हमारी तू तो। थारे वास्ते देख थारा बापू के लाया है बल्ला। बड़ा अच्छा है। हाँ? ए मारे बापू मारे लिए बल्ला लेके आए। ए लालू, ए देख थारे पास है कैसा बल्ला? ए जी, छोरी वास्ते चूड़ियाँ और छोरे वास्ते बल्ला, हमारे लिए क्या लाए? थारे वास्ते ना बुढ़िया, थारे वास्ते गोभी लाया हूँ, जाकर पराठे बना ले। हमारे वास्ते क्या लाया है? देखने में कितना सुखी लग रहा था ये परिवार। माता पिता भाई बहन सब एक साथ कितने खुश थे। पिता ने बेटे को खेलने के लिए बैट ला कर दिया तो बेटे ने कुल्हाड़ी उठा ली। ऐसा क्या हो गया था कि पढ़ने खेलने की उम्र में इस छोटे से बच्चे ने हथियार उठा लिया? क्या ये खुशी झूठी थी? क्या घुट रहा था इस खुशी के पीछे? इतनी सी देर में ऐसी क्या बात हो गई थी? जानने के लिए आइए देखते हैं इस परिवार की बीती हुई जिंदगी। चकोरी, अरे ओ चकोरी, कहाँ जा रही हो? पानी भरने। ठहर, मैं भी आऊं। जल्दी आ। तू तो बड़े दिन में दिखी। हाँ, अरे तेरी चिड़िया तो बहुत प्यारी है। बापू लाए हैं मेरे। हाँ, तेरे तो बड़े मजे है। हर रोज बापू कोई ना कोई चीज ला देते। अरे अरे, तुझे तो फिर से बुखार आ गया। ये दवाई भी नहीं खाई, यहीं रख के गई थी और यहीं पड़ी है। ले पानी पी, आराम से। ये बीमारी तो जान लेके जाएगी अब। क्यों फिजूल की बात करती है? कुछ नहीं होगा तारे को। पानी पी। लो देख लो अपने लाड साहब को। पढ़ाई लिखाई तो इससे होती नहीं, सारा दिन बस कंचों में ध्यान है। 12 का पहाड़ा याद करने को बोला था तुझे, किया या कंचों में भूल गया? इसका बस चले ना तो खाने के डब्बे में भी कंचे भर के ले जाए। अरे 12 का पहाड़ा खा जा रहा है, लेकिन अगर आज उस बिंसु से हार गया ना तो ये सारे कंचे देने पड़ेंगे उसको। अच्छा इधर आ। अरे अरे सुन, इसका बस चले ना तो सारा दिन कंचों से खेलता रहे। कंचे नहीं हो गए, ना जाने सोने का मुकुट हो गया। सारा दिन सर पे लेके घूमता है। छोड़ इसे। नहीं माँ, तुम भी इसे कुछ नहीं कहती और ये बिगड़ता जा रहा है एकदम। मुझे ना कुछ बोल चोरी। अब थारे को बिगड़ने ना दूंगी मैं। चल ये पानी पकड़ और ये दवाई ले, जल्दी से खा ले। अब मुझे ना खानी तेरी दवाई, पिछले हफ्तों से खा रही हूँ, कोई असर ना हुए। देख चकोरी, ये विदेशी दवा की फिजूल खर्ची बंद कर। फिर बकवास, फालतू की बात। लो इसे खाओ, नहीं तो अब मुझे गुस्सा आ जाएगा। लो। देख चकोरी, तेरे बापू को देखती हूँ तो दिल चलता है मेरा। हर दिन रात मेहनत करते हो वो, और मैं घर में बड़ी बड़ी खाट मोड़ू हूँ। 2 वक्त की रोटी का बोझ बन चुकी हूँ, अब हमारी दवाई का बोझ ना बन सकूं। माँ, तू चिंता क्यों करती है? कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाता है ना। वैसे तू सही कह रही है, बापू आजकल बड़े थके थके से लगते हैं।
थारे को हंसी क्यों आवे? वाह हमारे लाड साहब, एक तो अफलातून की तरह धोती पहन रहा है और ऊपर से कोई हंसे भी ना। ना अबे बड़ा हो गया हूँ, बनने आवे। ये सब छोड़, स्कूल के लिए देर हो रही है, जा जाके तैयार हो। बस थोड़ी है जो चली जावेगी, 10 मिनट पहले पहुंचो या बाद, कम बकत तुम्हारी वही खड़ी रहती है। बहुत बातें करता, जल्दी कर, तैयार हो। अरे अरे, तुझे तो फिर खांसी का दौरा आ गया। देख कितनी सांस चढ़ रही है तेरी। रुक, मैं तेरे लिए गर्म पानी करके लाती हूँ। तेरे बापू को रोटी देने जाना है, भूखा बेटा होगा। तो तू इस हालत में जाएगी तो कहीं गिर पड़ जाएगी। मैं दे आती हूँ बापू को डब्बा। तू ध्यान रखना अपना, मैं बापू को डब्बा दे के आती हूँ। संभल के जाना। हाँ। करके जो नई बिंदनी है ना, उसको देख देख के मारा मन बस चाह की तरह उबलने लगती है क्या? हैं? बापू डब्बा जल्दी जल्दी खा लेना, थारे पसंद की गर्मा गर्म कड़ी बनाई है। जसवंत, हैं? चकोरी तो बड़ी जल्दी जल्दी जवान हो रही है। जिसकी जगह वे बाग में लिखी है ना, उसका मन चाय की तरह नहीं, ज्वालामुखी की तरह भड़केगा। चाह में दारू मिला के पी रहा है क्या? तारीफ कर। मुक्की की तरह भड़केगा। ले रोटी ठूस। देख चोरी, अपने भाई को बुला ला रोटी खाने। हाँ, उसको बुला के लाती हूँ। ए जी, खाना तो शुरू करो। मैं थारे बिना स्कूल नहीं जाऊंगा। चलो ना। सुन छोरे, थारी दीदी ने घड़ो काम पड़ा है घर में, और आजकल घना मेहनत भी कर रही है। ये थोड़ी सुस्ता लेने दिया कर इसे। आजा, आज मैं थारे के स्कूल छोड़ूंगा। आजा आजा आजा। मैं थारे को रोज स्कूल छोड़ दिया करूंगा।
कल रात बापू ने चुप हो जा छोरी, हमारे को मालूम है थारा दर्द। चुप हो जा। मेरे को मालूम, मेरे को कल रात भी मालूम था कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तू जाग रही थी, हमारे पास क्यों आने दी उसे? कैसे रोकती? है मैं लुगाई हूँ उसकी, पर लुगाई के फर्ज ना पूरी कर सकूं कोई बीमार के चलते। अरे वो मर जाए, अपनी आंख ठंडी करे वो, कम से कम घर में तो है। कहीं चले जाएगा, कहीं बाहर चला जाएगा तो सर से चला जाएगा। तो 2 वक्त की रोटी और उस छत की कीमत मुझे चुकानी पड़ेगी। तारे पति को तो मैंने बाप माना था। जसवंत चकोरी का सौतेला पिता था, लेकिन जिस इंसान को पिता का दर्जा मिला हो वो अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? सौतेला ही सही, लेकिन चकोरी ने हमेशा जसवंत को बापू कहा था और उसे अपना पिता मानती भी थी। लेकिन दुर्भाग्यवश ये कोई हैरानी की बात नहीं है। हमारे देश में यौन शोषण के जितने मामले सामने आते हैं उनमें 63% मामलों में परिवार का ही कोई सदस्य मुजरिम होता है। ये आंकड़े बताते हैं कि हमें सबसे ज्यादा अपनों से ही सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन जहां एक पिता तुल्य इंसान हैवान बनने पर तुला हुआ था, वहीं एक मां की खामोशी ने इस चिंगारी को और हवा दे दी थी। तेरा पेट तो भर रहा है ना, क्योंकि तेरी रोटी की भूख ने तेरे दिल को पत्थर कर दिया। पर मैं नहीं सोऊंगी, ये मुझसे नहीं होता। तेरा पति है, तू संभाल। सुन छोरी, एक कदम और उठाया थाने तो तेरे घर से थारी माँ की अर्थी निकलेगी। सोच रे, थारे हाथ में ही थारी माँ की जिंदगी है। दीदी, इसका जवाब बताओ ना। दीदी बताओ ना, स्कूल का काम है, इसका जवाब क्या बताओ।
हो क्या गया थारे को? कब से कह रहा स्कूल का काम करा दो, सुनते ही नहीं हो। बहरी हो क्या? क्या है छोरा, तंग ना कर मुझे, तोकच की जबान हो गई है थारी। जा यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। पहले इसका जवाब बताओ। दीदी बताओ ना, दीदी। क्या हो गया इसे? ना ही मेरे साथ खाती है, ना ही खेलती है और ना ही पढ़ाती है, बस नाराज होकर घूमती रहती है। न जाने किस बात का घमंड लिए घूम रही है। ये क्या घमंड करेगी बेचारी? इसे घमंड करने का ना हक बचा है ना इज्जत। सूरज और चकोरी का रिश्ता भी सगा नहीं था, लेकिन प्यार और ममता जैसे जज्बात खून के रिश्तों के मोहताज नहीं होते। चकोरी भी अपने छोटे भाई सूरज पर जान छिड़कती थी। सूरज का कमसिन दिमाग ये नहीं समझ पा रहा था कि उसकी बहन खामोश क्यों है, लेकिन उसका मासूम दिल इतना जरूर समझ रहा था कि उसकी बहन खुश नहीं थी। कुछ तो था जो उसे परेशान किए हुए था, लेकिन चकोरी अपने छोटे भाई से क्या कहती, कैसे समझाती उसे कि खुद उसका पिता ही उसकी दीदी का जीवन बर्बाद कर रहा था। लेकिन चकोरी नहीं जानती थी कि अभी उसकी जिंदगी में और कितना बड़ा तूफान आने वाला था। अरे छोरी, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, मना किया था। कल रात शिकंजे पे दही खा लिया तो पेट खराब होना ही था। चल चल चल, तुझे हजमाई खिला दूं, चल। छोरी दूसरी तो बोली घबरा के कि बहन कल रात सपने में मेरे पेट में किसी ने चाकू मार दिया। बहन कहीं मर तो नहीं जाऊंगी मैं। दूसरी बोली चिंता मत कर, सपने में तो न जाने मेरे साथ क्या क्या होता है। कहाँ से लाता है छिछोरी पर? तेरा धंधा वंदा ठीक ठाक तो? हाँ, मौज। मारे घर अपनी अय्याशी से तेरा दिल नहीं भरा जो अपने दोस्तों को अय्याशी के लिए ले आया? धरने तो शर्म ना है, पर मेरे फूल जैसे बच्चे की तो सोच। क्या बिगाड़ा था थारा? बावड़ी, इसी से घर में पैसे आएंगे, हमारी दारू आएगी, तारी दवाई आएगी। मैं कोई गलत काम थोड़े ही कर रहा हूँ। नहीं चाहिए तेरी पाप की कमाई। अरे मारे पे लगा दे, मैं कमाऊंगी, मैं खिलाऊंगी तुझे। पर मेरे फूल जैसी बेटी को बख्श दे। रे बुढ़िया, जब तने मारे को ना जा पाई तो बाहर वालों को केरी जा पाएगी। अजय कान खोल के सुन ले, घर में अगर मर चाहिए ना तो उसकी जरूरत पूरा करना उसके लुगाई का फर्ज हो गया है।
चल छोरे, जल्दी से तैयार हो जा, बिंदिया पाउडर लगा ले। क्यों? कहाँ जाना है? ये सवाल ना वापस आने के बाद पूछ लेना। हाईवे जाना है, जल्दी कर। हाईवे? वहाँ क्या है? वहाँ ढाबा है, गैराज है। थके हारे ड्राइवर लोग थारे को मोटा मार देंगे। ये तू तो सौतेला था, पर मैंने तो तुझे बाप माना था ना। फिर दारू पी के उल्टियाँ की, मैंने वो तक साफ की। ना मैं थारा बाप हूँ और ना तुम्हारी बेटी। बेटी होना और बेटी जैसी होने में बहुत फर्क हो गया है। और आज से ना ये बाप बेटी को बीच से निकाल दे। अगर तू मेरा बाप नहीं है, मैं तेरी बेटी नहीं हूँ, तो तेरा मुझ में कोई हक नहीं है। मैं भी देखती हूँ आज तू मुझे यहाँ से कैसे लेके जाता है। चीख चीख के पूरे गांव को इकट्ठा कर दूंगी। जे तुम्हारे साथ ना जाएगी ना, तो इस घर से थारी माँ की अर्थी जरूर निकलेगी। सोच ले। आजा। एक आदमी अपनी बहन बेटी की इज्जत बचाने के लिए अपनी जान तक दे सकता है, लेकिन यह आदमी अपनी ही बेटी की इज्जत का सौदा कर रहा था। आखिर कोई इतना कैसे गिर सकता है कि अपनी बेटी को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर कर दे? लेकिन जसवंत गिरने की सारी हदें पार कर चुका था। पहले उसने चकोरी पर घर में अत्याचार किया, फिर लोगों को ग्राहक बनाकर घर लाया और वो चकोरी को ही सड़क पर ले आया था। उसने अपनी बेटी को कमाई का जरिया बना लिया था। अभी अभी अबॉर्शन के दर्द से गुजरी ये मासूम लड़की अपने सौतेले पिता के हाथों एक के बाद एक जुल्मों की शिकार होती जा रही थी, और अपनी मां को बचाने के लिए चकोरी सब कुछ चुपचाप सह रही थी। हाय हाय, ये क्या हुआ? किसने किया सब? अरे मरद ने इसको क्यों मारा? जसवंत ने? पर क्यों? तुझसे अपनी बहन को बचाने चला था ना, इसलिए मारा ऐसे। उसके लिए ना तो पराये खून की कोई कीमत है, ना ही अपने। अरे मैं तो सौतेली थी उसकी, पर इसको भी जानवरों की तरह मारा उसने। अरे हाँ, ये सवाल मैं तुझसे क्यों पूछ रही हूँ? तो बस चुप्पी धरे बैठी रहना, चाहे तेरे बच्चे जिए चाहे मरे, पर इस घर में एक मर्द जरूर होना चाहिए, है ना? सही कहा ना मैंने? ना, इस घर में जैसे मर्द की कोई जरूरत ना है। इस घर में माँ की जरूरत है। अगर माँ होती आज ये दिन देखने न पड़ते। मारा लाडला राजा बेटो अपने बापू से रूठा है मारा लड्डे सर। माफ कर देना अपने बापू ने, थारे को कभी नहीं मारेगा थारा बापू, साची। पर थारे को भी थारे बापू की सुननी चाहिए थी ना, हाँ? मैं रोटी खिलाऊं? तारा बापू हमारे पास राजा राजा। सूरज जो कुछ देख रहा था उसके मन पर उसका बहुत बुरा असर पड़ रहा था। घर के माहौल के असर से बच्चा दूर भी नहीं रह सकता, लेकिन इन घटनाओं ने सूरज को उम्र से पहले ही बड़ा कर दिया था। कोई नहीं जानता था उसके छोटे से दिमाग में क्या चल रहा था। बापू, ओ बापू, सर मारा
बाबू कौन बैठ गए? अगर आज के बाद हमारी माँ या हमारी बहन को हाथ भी लगाए ना तो मारे से बुरा और कोई नहीं होगा। इस घर में तो अकेलो मर्द को नहीं, दूसरों मर्द भी पैदा हो गए हैं। समझ लेना। पधारो सा। मेहरबानी मालिक। की हुई? मारे को ज्यादा मगज मारी पसंद कोनी। जा चकोरी को तैयार करके ले आ। चकोरी से तारे के काम है? कौन है ये? अब तू क्या करने जा रहे है? देख रतिया, मारे घर में मारे को ज्यादा बसबाजी पसंद कोनी। फिर लड़की को यहाँ चुप की कीमत मिलती कोनी। ये लोग चकोरी को दिल्ली ले जावेंगे और वहां से हर महीने ये नोटों की मोटी मोटी गड्डियां भेजेंगे। दिया तेने चोरी नहीं सोने की खान पैदा की। चकोरी तू अंदर जा, अंदर से दरवाजा बंद कर ले। छोरे तू क्या देख रहे? पुलिस थाने जा और कह दे गली में पागल कुत्ता होए, इस कुत्ते के गले में पट्टा डाल के लेके जाइयो। ये बकवास कर रही है? अपने मर्द से जवान लड़ा रही तू? ए, कौन मर्द? हाँ कौन मर्द? अरे मारे अक्कल पे पत्थर पड़ गए थे तो तुझ जैसे ना मर्द को मर्द समझ बैठी, और तुझसे तो थारा बेटा बहुत बड़ा मर्द है। कम से कम अपनी बहन के लिए लड़ा तो सही। ये बात कर रहे हो साहब? ये तुम्हारी छोरी है, किसी ने अपना झूठी सूचना दे दी। ना साहब, ये इसकी छोरी ना है, ना इसका ये बाप है। इस जैसी गिदड़ की शेरनी जैसी छोरी ना होवे, और इस छोरी को नोच नोच के खावे इसने। हमारी छोरी चुप थी उसकी माँ के कारण। ले जाइए इसे, इसको ले जाइए। ना ये बाप है इसका, ना ये बेटी है। ले जाओ इसको। मैंने माफ कर दी ना छोरी। बिंदनी बनने के कारण माँ का फर्ज भूल गई। माफ कर दे छोरी। जसवंत को गिरफ्तार किया गया और उस पर आईपीसी की धारा 354, 366A, 372 और 509 के तहत मुकदमा चला और उसे कड़ी सजा सुनाई गई। सावधान इंडिया के जरिए हमारी आप सबसे गुजारिश है, खामोश मत रहिए, अपने हक के लिए लड़िए, अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ वक्त रहते आवाज उठाइए, फिर चाहे अपराधी कोई भी क्यों ना हो। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान।